हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डीएसएसबी एग्ज़ाम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की। हमारी जो है आज ये फर्स्ट क्लास है जो हम डिस्कस करेंगे। ये डीएसएसबी एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ के अंदर ही इंक्लूड है। फर्स्ट जो क्लास है नाउन कंप्लीट चैप्टर, वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी डीएसएसबी एग्ज़ाम सीरीज़ के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसके जो सारे लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं dssbexam.com। और एप्लीकेशन भी है जो वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट वेबसाइट आएगी, फर्स्ट जो है एप्लीकेशन आएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन चैप्टर। और नाउन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी प्रीपेड नोट्स हैं जो वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे इंग्लिश के, वो आप चेक कर सकते हैं। और नाउन चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो नाउन पे आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। देखते हैं। नाउन, नेमिंग नाउन, ये हमें पता ही है, स्कूल स्टैंडर्ड से ही हम जो है पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। प्रोनाउन, उसके बाद रिप्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है। राम इज अ गुड पर्सन, गुड यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। राम इज प्लेइंग, प्लेइंग है जो यहाँ पे एक वर्ब है। एडवर्ब, क्वालिफाई अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। प्रेपोजिशन है जो रिलेटिंग वर्ड, जो वर्ड को रिलेट करता है। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश की जो शुरुआत है हम वो आराम आराम से ही करेंगे और आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसका जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। ये आपने देख लिया होगा कि ये नाउन, प्रोनाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, ये सभी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो। कोई भी सेंटेंस लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ये जो है एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसे लिखें राम इज गुड, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। राम इज अ, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जिसका कोई मीनिंग हो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। इसके अंदर जो है अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की, वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक डूअर है। वर्ब क्या है? वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। और मेन वर्ब जो कि होती है एक्शन वर्ब,
जो कि फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और s या es किसी भी फॉर्म में जो है हो सकती है, या sub सब्जेक्ट, hv हेल्पिंग वर्ब, mv मेन वर्ब। ये आपको नोट्स हैं जो पीडीएफ में मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट है रमेश राइट अ लेटर, रमेश राइट अ लेटर, तो इसमें रमेश क्या है, एक सब्जेक्ट है, राइट लिखना क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है, और एक ए लेटर, क्या लिखा है रमेश ने, एक लेटर लिखा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट हैव रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, द स्टूडेंट्स ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसने रेज किया है, सब्जेक्ट, डूअर होंगे वो। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इज आर एम, रेज्ड मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है यहाँ पे। मैनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज नहीं है तो वो एक सेंटेंस नहीं है। चलिए थर्ड देखते हैं, द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है जो एक वर्ब का काम कर रहा है, अस जो है एक ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे जो बीच में है जो इन सेंटेंस को जोड़ रहा है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या है, नीचे डेफिनेशन है एडजंक्ट, एन एडवर्ब और अ फ्रेज दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब इन अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि उसको एक मीनिंगफुल बनाती है। वर्ब सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाती है और एक मीनिंग देती है वर्ब को। कंफ्यूज, द क्वेश्चंस कंफ्यूज्ड अस, ये भी ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, ये जो है एक बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है जो यहाँ पे बन रहा है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज फाइनलाइज्ड द बिल। इसमें आपने देखा होगा जो बोर्ड है वो क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और ये जो ऑफ डायरेक्टर है ये एक एडजंक्ट का काम कर रहे हैं, यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जो बना रहे हैं। ये नोट्स हम डायरेक्ट भी जो है आपको दे सकते थे, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा हम बता देंगे, कुछ थोड़ा बहुत समझा देंगे, अगर आप इनको समझ के तब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करें, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएं। तो ये हमेशा सब्जेक्ट और कोमा एट्रीब्यूट की फॉर्म में होंगे, यहाँ पे जो इसको एक्सप्लेन करते हो। रमेश हैज़ 3 हाउसेज, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया गया है माय फ्रेंड राहुल हैज़ कम हेयर, ये गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस एट्रीब्यूट फॉर्म में। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, राहुल, राहुल को जो एक्सप्लेन करेगा वो करेगा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। ये जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि राहुल कौन है, मेरा दोस्त है। हैज़ कम हेयर, ये एक हेल्पिंग वर्ब, ये जो है कम मेन वर्ब, और ये हेयर जो है एक ऑब्जेक्ट। इंग्लिश है जो काफ़ी आसान है सीखने में, आप काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये क्लासेस, आप इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट मिस्टर राजीव वेलकम्स यू। राजीव हैं जो यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव, और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में जो कुछ बता रहा है वो कौन है, द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वो डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, यानी उसका जो एट्रीब्यूट है वो हमें बता रहा है कि वो कौन है।
और वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। आप एक बार नोट्स को ज़रूर रिवाइज करें, फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है आई हैव अ ह्यूज हाउस। इस सेंटेंस में बताया गया है कि हैव यहाँ पे एक पोसेसिव वर्ब है। पोसेसिव वर्ब कौन कौन से होते हैं? जो अधिकार दिखाते हैं कि ये चीज मेरी है। हैज, हैव, हैड, ये हैं जो पोसेसिव वर्ब हैं, जो कि ये बताती हैं कि इस किसी भी चीज पे मेरा अधिकार है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सभी के पास कुछ न कुछ होता है। तो वो जो है ऐसे ही कहते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, आई हैव स्कूटर, आई हैव बाईसाइकिल, आई हैव बुक, आई हैव बैग, मैनी थिंग्स। सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। आप पीडीएफ है जो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है जो वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जगह लिखा वर्ड जब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी कोई भी वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो लेकिन वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। जैसे कि मिस्टर गुप्ता इज अ नाइस टीचर। मिस्टर गुप्ता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। और अ नाइस टीचर ये क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है और ये जो है सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि वो एक अच्छे टीचर हैं। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करें। जैसा कि हमने देखा था सब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट मतलब जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे। जैसे ईशा कॉल्ड रीना हर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है हर फ्रेंड रीना। रीना कौन है? उसकी दोस्त है। ईशा कॉल्ड रीना हर फ्रेंड, वो उसकी दोस्त है। थर्ड जो सेंटेंस है रवि इज इल। रवि सब्जेक्ट के बारे में जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। सो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इल क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्लासेस आपके लिए और आप कंटिन्यू रहिए क्लासेस में। पीडीएफ को ज़रूर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। काफ़ी आगे और भी कई कई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी आपकी डेली लाइफ में, डेली यूज़ में। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप इजीली इनको कैच कर पाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्लोज। क्लोज क्या होते हैं ये हमने लिखा हुआ है नोट्स में साथ के साथ डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो एक सब्जेक्ट और वर्ब को इंक्लूड, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होते हैं। क्लोज सेंटेंस की फॉर्म में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज जो है प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, जो मेन क्लोज होते हैं सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस की फॉर्म में ही होते हैं। सुबॉर्डिनेट क्लोज जो कि इनसे जुड़कर बने होते हैं। दैट, हु, विच, whom, what, ये कनेक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हैं जो इसके कनेक्टर हैं सुबॉर्डिनेट क्लोज। जैसे कि हम सेंटेंस से समझते हैं, रमेश कॉल्स मिस्टर गुप्ता। ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ हमें किसी भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। हु इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अगर हम इसको अलग कर देंगे
तो हु इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कौन है ग्रेट साइंटिस्ट, ये आप ऐसे पता नहीं लगा पाओगे। कौन है ग्रेट साइंटिस्ट, इससे अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं तो आप बता सकते हो ये तो कोई भी हो सकता है ग्रेट साइंटिस्ट, कौन है, इसलिए ये क्या हुआ, सबॉर्डिनेट क्लोज, जिसका एक डिपेंडेंट जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है, और ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लोज पे। रमेश कॉल मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता हैं जो वो साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट। सो ये डिपेंडेंट रहते हैं और इनकी पहचान है ये दैट, हु, विच, हुम, व्हाट, इससे शुरू होंगे, आगे जो भी सेंटेंस होगा वो पूरा सबॉर्डिनेट क्लोज होगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी बोट अ न्यू कार, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग है जो सेंस मिल रही है इससे हमें, उसने एक नई कार खरीदी। विच इज इम्पोर्टेड, क्या है इम्पोर्टेड, अगर हम इस सिंगल इस सेंटेंस को लेंगे तो क्या है इम्पोर्टेड, तो ये क्या हुआ, एक सबॉर्डिनेट क्लोज हुआ जो कि डिपेंडेंट है किस चीज पे, प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंडेंट है, किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या हुआ, सबॉर्डिनेट क्लोज। आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपका बेसिक है तो आप एडवांस लेवल है जो वो आसानी से अचीव कर लेंगे, और एक बार समझने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप एक मीनिंगफुल तरीके से समझेंगे और आप उसको आसानी से जो है टिक कर पाएंगे, जिसके करेक्ट होने के चांसेस 99% से अबव होंगे, और 100% ही मान के चलिए, क्योंकि आपको ये पता है कि 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप किसी क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर रूल बेसिक पता है तो आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो वो फाइंड कर लेते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अभी आप इनको समझ के पीडीएफ से पढ़ के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर एक अलग है जो आता है, और आप उनसे बेहतर कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, जब भी किसी की कॉलर ट्यून है वो बिजी, फ़ोन है जो कॉल करते हैं तो बिजी आते हैं, और ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं, प्रिंसिपल क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, लेकिन अब आप जो है इसको एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे इंग्लिश को। द कस्टमर इज करंटली बिजी, इससे जो है हमें एक इंडिपेंडेंट फीलिंग है जो आ रही है, ये एक इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये एक प्रिंसिपल क्लोज है। और सबॉर्डिनेट क्लोज की पहचान हमने बताई थी, दैट से शुरू होंगे, दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल, दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल, हम किसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे तो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लोज पे। द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी, हम जिसको कॉल कर रहे हैं वो अभी बिजी है, इससे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब जो है हम शुरू करने, जो हमने थोड़ा सा जो बेसिक था वो हमने अभी देखा था कि कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई और कैसे क्या क्या हमने थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश के बारे में कुछ जाना है। अब हम जो है मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, और मेन फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो चलिए देखते हैं, नाउन, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ये कैसे हो सकते हैं, विजिबल, फेल्ट ओनली, विजिबल भी होते हैं। विजिबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, विजिबल में हो सकती हैं किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, और किसी भी वस्तु का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग। फेल्ट ओनली में
यानी जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं चीजें, सॉरी फॉर दैट, जो महसूस की जा सकती हैं, जैसे कि FAQS, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FAQS। F से है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, या वो किस अवस्था में है। क्वालिटी, एक्शन, ये आप समझ गए होंगे। नाउन जो है एक विजिबल और फेल्ट ओनली फॉर्म में हो सकते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन है या नहीं है, तो उसमें हमें जो है व्हाट, हु, हुम, इसके जो है आंसर मिलेंगे। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, राम बॉट अ पेन। राम बॉट व्हाट, यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है हमें, व्हाट की जो है सेंस आ रही है, तो ये क्या है, एक नाउन है। पेन, राम बॉट व्हाट अ पेन, इसमें जो है व्हाट की साउंड सेंस आ रही है, तो ये क्या है, एक नाउन है। द बॉय कॉल्ड द टीचर। द बॉय कॉल्ड हुम, यहाँ पे द टीचर की जगह हमें क्या सेंस आ रही है, हुम, यानी किसको बुलाया है, टीचर ने बुलाया है। नाउन, ये एक नाउन होगा। शिखा वेंट होम। शिखा वेंट वेयर, यहाँ पे क्या आ रही है, वेयर की फॉर्म सेंस है, ये एक नाउन नहीं है, तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे और आप इजीली है जो पिक कर पाओगे कि एडवर्ब है। सीखा है यहाँ पे एक नाउन है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस, ये लाइन काफ़ी बार आपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कई बार सुनी होगी। बेस्ट लाइन है ये आज तक की, जब छोटे होते हैं तब से ही ये जुबान पे रहती है, लेकिन कभी इसको फॉलो नहीं करते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नाउन है ऑनेस्टी। क्या नाउन है, क्वालिटी, हमें यह एक क्वालिटी बता रही है। ऑनेस्टी ईमानदार होना किसी की पहचान है, एक किसी की क्वालिटी है, अच्छाई है उसकी। पॉलिसी यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ड है, एक्शन नाउन है एक। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, एक्शन नाउन है। फिफ्थ जो सेंटेंस है, लाफ्टर क्योर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी, लाफ्टर जो है एक एक्शन है, हंसना, जैसा कि हमने बताया था, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये भी एक नाउन है लाफ्टर, और एंग्जाइटी भी एक स्टेट है, ये हमने बताया था आपको। सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है, द ट्रेन रीच द स्टेशन। द ट्रेन रीच्ड वेयर द स्टेशन, ये एक एडवर्ब है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ट्रेन है जो एक नाउन है और एक थिंग है, मतलब कोई भी वस्तु है। सिंपल जो यहाँ पे सीखने की चीजें हैं वो है नाउन की पहचान, वो हमने देखी, आपने भी सेंटेंस में देखा कि एक नाउन की पहचान कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और आप जो है पीडीएफ है, जो इसके पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है। और आज की ये हमारी क्लास 1 है, आज की ये हमारी क्लास 1 है। क्लास 2 है जो जल्दी ही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, क्लास 2। चलिए आगे। तो फर्स्ट जो है नाउन वो है हमारे पास, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम होना। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है, स्पेसिफिक नेम होना, जैसे कि दीपक, राम, श्याम, कोई भी एक स्पेसिफिक नाम होना किसी भी चीज़ का।
इनिशियल लेटर है जो अपर केस रहेगा, अपर केस रहेंगे इनिशियल लेटर हैं जो हमेशा प्रॉपर नाउन में। फाई, इसका मतलब है इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल का यूज है जो नहीं करेंगे। फाई, इसका मतलब है आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते इनके साथ। नो यूज ऑफ आर्टिकल, ये हमने मेंशन कर दिया है नोट्स में, आप देख सकते हैं। काफ़ी जो नोट्स हैं वो हमने प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, बस आप यहाँ से एक बार वीडियो को देख लीजिए और फिर आप नोट्स जब रिवाइज करेंगे तो आपको ईजिली है जो सब कुछ समझ आ जाएगा। 5 प्लस प्रॉपर नाउन ऑफ अ पर्सन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बताया था एग्जाम्पल, राम, न्यू दिल्ली, जैगवार। न्यू दिल्ली में एन बड़ा रहेगा, राम में आर बड़ा रहेगा, तो इनिशियल लेटर है जो अपर केस ही होते हैं मेन। सेकंड जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की पहचान क्या है? जनरल नेम, रिप्रेजेंट अ क्लास कैटेगरी, ये पूरी एक क्लास को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल लेटर है जो लोअर केस रहेगा, यानी इसमें हम जो लेटर है वो छोटा रहेगा, फर्स्ट जो लेटर होगा। ए एन द प्लस कॉमन नाउन, इसमें हम ए एन यानी आर्टिकल का यूज है जो कर सकते हैं इसके अंदर, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे कि बॉय, मैन, सिटी, कार। कार को हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि आई हैव आ, ऐसे नहीं लिख सकते हम कार को, सी ए आर, कैपिटल सी नहीं, ये गलत होगा लिखना। कैसे लिखेंगे? सी ए आर, स्मॉल में लिखेंगे। ही, जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, ऐसे नहीं लिखते हम, ये जो है बिल्कुल गलत है। हम कैसे लिखते हैं? बी ओ वाई, बॉय, ये है जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। तो कॉमन नाउन का मतलब है, और ये बॉय जैसे कि एक पूरे बॉयज की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लड़कों की क्लास को, गर्ल्स। सिटी पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार कोई भी कार हो सकती है, ये पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है कॉमन नाउन की पहचान, कॉमन जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मटेरियल नाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है एरर पूछे जाते हैं। तो मटेरियल नाउन है रो नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का नाम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, आयरन, मिल्क, ये जो है मटेरियल नाउन। सो इसके साथ जो है हम ए एन का प्रयोग जो है कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉरी, नीचे लिख दिया है नेवर यूज ए एन। जैसे कि द गोल्ड, द आयरन, ये हम कभी यूज नहीं करते हैं। द मिल्क, ये इसका जो यूज है वो गलत होता है ए एन का, आर्टिकल का ए एन का, सॉरी। अ गोल्ड, एन आयरन, इसका जो यूज है वो गलत होता है, ए एन का यूज नहीं कर सकते। द का यूज है जो फिर भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको समझ आ गई होगी। आप एक बार नोट्स को जो है रिवाइज करें, आपको अच्छी तरीके से जो है समझ आ जाएंगे। और लास्ट की दो नाउन और बची हैं, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती है कलेक्शन, ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप होना किसी चीज का, जैसे कि क्लास, क्लास में क्लास है जो एक ग्रुप है बॉयज और गर्ल्स का। आर्मी, आर्मी जो है ग्रुप है एक ट्रूप्स का, किसका? ट्रूप्स का, सोल्जर्स का, एक ग्रुप है। फ्लोक, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, झुंड होना पक्षियों का, जैसे कि एक झुंड होना पक्षियों का। फ्लीट, शिप, फ्लीट ऑफ शिप, शिप का फ्लीट होना। बेवी ऑफ गर्ल्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, जैसे कि एक गैंग
एक ग्रुप होता है, उसको ये डिनोट करती है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that cannot be perceived using one of the five senses: taste, touch, sight, hearing, smelling। इसको छोड़ के जो 5 सेंसेस हैं हमारी, उनको छोड़ के इसको हम जो है टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। उन बाकी चीज़ों को, इन चीज़ों को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं वो आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव, हेटर्ड, पेशेंस रखना, एंग्जाइटी, फ्रीडम। ये जो हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में और आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की क्लास 1, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस की हैं, और ये कॉपीराइट मटेरियल है DSSB एग्ज़ाम का। और ये हमारी वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं www.dssbexam.com। और आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज़ को ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी ये आपके लिए। इसके साथ ही हम और भी कई चीज़ें हैं, जो मैथ्स की सीरीज़ भी है जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी भी वीडियो है जो अपलोड हो गई है, फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ज़रूर जुड़े हमारे साथ जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब कर ले सीरीज़ को, क्योंकि ये लास्ट मौका है तैयारी का। इसमें आप जितनी तैयारी कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी करें। आपको बस डेली के, अगर आप हाफ एन आवर इंग्लिश और हाफ एन आवर मैथ, 1 आवर है जो डेली का हम आपका क्लासेस हैं जो होंगी, वो आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, और फिर अपने नोट्स को जो है रिवाइज करें। और इसकी जो PDF है, वो दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन करें। ये हमारे लिंक्स हैं कुछ डिस्क्रिप्शन में, आपको ये सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यदि आपकी कोई क्वेरी है, उसका आपको 24 आवर के अंदर जो है रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ये DSSB टीचर्स PGT का ग्रुप है, DSSB टीचर्स आप लिखेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। PTI टीचर, PTI एग्ज़ाम स्पेशल, यूट्यूब DSSBN आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं DSSB एग्ज़ाम्स के नाम से, और ट्विटर हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ DSSB एग्ज़ाम आपको मिलेगा। और ये एक ब्रांड अपने आप में जो है, एक ब्रांड है जो जल्दी से जल्दी DSSB एग्ज़ाम के लिए बन रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें हमें। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, 776 मेंबर्स हैं टोटल। और भी कई ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे टीचिंग ग्रुप्स है, उसमें भी शायद 600 प्लस है मेंबर्स। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जितने भी PDF हैं, फ़ोटोज़, PDF, वीडियोज़, शेयर लिंक्स, वो आपको यहाँ पे सभी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप ये जो है लोगो है हमारा, ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगली क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, और एक बार सीरीज़ में ज़रूर एनरोल करें, DSSB एग्ज़ाम की सीरीज़ में एनरोल ज़रूर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी हम अभी जो है तैयारी कर रहे हैं, लेके आएंगे जल्दी से जल्दी, उसके भी क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।